तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। ठीक है, नरेशन ये क्या है? स्पीच है, बोलने का एक तरीका है। किसी की बात को कोई इंसान जब बोलता है तो बोलने का दो तरीका होता है, या तो आप उसकी बात को सेम टू सेम कॉपी कर दो, जैसा बोला है सेम टू सेम कॉपी डिट्टो बोल दो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट। या फिर उसी बात को, दूसरे की बात को कोई इंसान बोल रहा है और वो बोलेगा कैसा? अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, उसी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो आपको एग्जाम में क्या करने के लिए बोला जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से, क्या पूछता है एग्जाम में? मतलब एक डायरेक्ट स्पीच देगा और उसी को क्या कहेगा? डायरेक्ट को कन्वर्ट कीजिए इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो उसके कुछ बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है समझना। डायरेक्ट में जो बातें होंगी, किसी की बात डिटो रहेगी, बोलो रहेगी, और इनडायरेक्ट में किसी की बात डिटो रहेगी, नहीं रहेगी। इसमें अपने स्टाइल में ओन तरीके से बात करेंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस होता है, जैसे मान लो डायरेक्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और मैं बोलूँ कि ही सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर क्या हुआ? उस बंदे ने कुछ बोला था और उसी की बात को क्या कर दिए? सेम टू सेम रिपीट कर दिए। क्लियर है? तो अब इस वाले स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? बस इस बात को ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको रिपोर्टेड स्पीच। ये पढ़ाइए हम लोग। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे अहम रोल किसका होता है? सेड का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपको इसका सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? टेंस या फिर सेंटेंस करिए। सेंटेंस देखना है आपको कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। अब यहाँ पे क्या असर्टिव सेंटेंस है? हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो? इंट्रोगेटिव हो सकता है एक्सक्लेमेटरी हो सकता है इंपरेटिव हो। तो आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या देखना है आपको? यहाँ का टाइप ऑफ सेंटेंस, वो किस टाइप में है। अगर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि बनाना ही नहीं आएगा क्या। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव होता है। बताइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होने पे असर्टिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होने पे तो क्या होगा? बोलो, इंट्रोगेटिव होगा। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर क्या WH का मतलब कोई भी ये इंटरजेक्शन रहा, क्या रहा? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन जैसे वाव वगैरह रहा तो वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी रहेगा, ये ना। इंटरजेक्शन के बिना भी एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इस तरह से आपको पहले आपको फॉर्मेशन और सेंटेंस देखना है। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट है पहले, उसका क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या है? ये असर्टिव है। तो अब असर्टिव है तो हमारा ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हम लोग बदल के क्या कर देते हैं? डेट कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या बदलना है वो सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। क्या फटाफट तेजी से। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिपोर्टिंग जो स्पीच में जो ये सेड है, क्या ये सेड है या फिर सेड के बाद कुछ और है। अगर सेड प्लस 2 रहा, क्या रहा? सेड प्लस 2, तो ऐसे केस में आपको इस सेड को बदल के क्या कर देना है? टोल्ड कर देना है। तो टेंस के हिसाब से अगर सेड प्लस 2 रहेगा तो से प्लस 2 रहेगा तो आपको टेल कर देना है। अगर सेस प्लस 2 रहेगा तो टेल्स कर देना। क्या ये बदलना जरूरी है? तो नहीं, ऑफकोर्स नहीं। नहीं भी बदलेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये कहानी हुई किसकी? रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में इसके अलावा कुछ अभी बदलना नहीं होता है जब तक कि यहाँ पर क्या है? आपका असर्टिव सेंटेंस है। बात समझ आ रही है? जब तक यहाँ पर क्या है? असर्टिव है तो आपको यहाँ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हमको जो बदलना है वो बदलना है इन्वर्टेड कॉमास को। किसको? तो इन्वर्टेड कॉमास को बदल दिया जाता है किसमें? इन्वर्टेड कॉमास को बदला जाता है किसमें? डेट में। किसमें बदलेंगे? डेट में। डेट में ये तभी बदलेगा जब आगे असर्टिव होगा। तो हम लोगों की बात किसकी हो रही है? असर्टिव की होती है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। इतना। अब जब डायरेक्ट आपको जो एग्जाम में सवाल आएगा तो आप सबसे पहला काम यही देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को बदला या नहीं बदला, और बदला है तो क्या सही से वो बदला है? डेट लगाया है। अगर ये असर्टिव है तो पहली चीज ये देखना है एग्जाम में। आपको इससे ही 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें वो डेट को बदला ही नहीं होगा, यानी डेट लाया ही नहीं होगा। तो जिसमें डेट लगा हुआ नहीं होगा वो वाला सही होगा क्या? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब हम लोग उठा आते हैं कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की तो इसमें क्या क्या बदलाव होता है? इसमें रिपोर्टेड स्पीच में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच में एक तो बदलाव होता है पर्सन। क्या होता है? पर्सन का बदलाव करते हैं। दूसरा हम क्या बदलाव करते हैं इसमें? टेंस का बदलाव करते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच,
सम पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो बदलाव किया जाता है या बदल दिया जाता है। ठीक, अब इसमें से एक चीज ध्यान रखना कि टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट नहीं होगा तो टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। और पर्सन बदलने के लिए हमें किसी टेंस की जरूरत है नहीं, ये सारे टेंस में बदल जाता है। तो ऑल टेंसेस या एवरीवेयर लिख दो, तुम हर जगह बदलता है ये। कौन, पर्सन। इतनी बात समझ आ रही है। तो सबसे पहला काम हम लोग चेंज ऑफ क्या करेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, पढ़े होंगे, सारे नोट लिखा होगा, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, अब यहाँ पे ध्यान रखना पर्सन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन होता है। पर्सन पढ़ेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो ये जो पर्सन बदलेगा तो कैसे बदलेगा ध्यान से समझना। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो शॉर्ट में हम लोग क्या हो जाएगा बोलो, SON। ऊपर क्या होगा 1 2 3। तो ये वाला आपको बात याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार किसका, किसका, ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट को देख के बदलेंगे तो सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट को देख के बदलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के बदलेंगे। अब आपको जो बोला गया है कि सिर्फ पर्सन बदलना है, तो इसमें ये गलती नहीं करना है कि पर्सन के साथ साथ आप क्या करें, उसका केस बदल दिए, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर आपका मान लो एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे जो बोला है कि ही सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर आई है बोल, ये पर्सन है। तो इस पर्सन को बदलेंगे हम लोग किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ उठा इसका सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, केस में कोई भी बदलाव नहीं करना है। बात समझ आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ही, उसके सेड का क्या हो जाएगा, सेड, उसके बाद हो जाएगा डैड, उसके बाद आई का ही हो जाएगा, एम को वॉज होगा और हैप्पी का हैप्पी। बात समझ आ रही है, बोलो कोई दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, पर्सन, ये जो आप बदलाव करेंगे तो ये पर्सन आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखना कि आई और वी ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बोलो, फर्स्ट पर्सन है, बोलो है। अच्छा ये दोनों के दोनों क्या है बोलो, ये दोनों सब्जेक्टिव है, यानी ये जब भी आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, इसको बदलने के लिए जब हम बदलेंगे इसका, तो इसको बदल के आई को क्या कर सकते हैं हम लोग, मी, और वी को अस करेंगे। अब ये दोनों कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी होगा ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप जब रिप्लेस करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव केस लाना हो तो सब्जेक्टिव केस लाइएगा, ऑब्जेक्टिव केस लाना हो तो ऑब्जेक्टिव केस लाइएगा। आप जिस केस में रिप्लेस कर रहे हैं वही केस लाएंगे, पर्सन नहीं बदलना है, सब सॉरी केस नहीं बदलना है आपको। ठीक है, अब बाकी दूसरा क्या है, यू है, कौन सा पर्सन है ये, सेकंड पर्सन है। ठीक है, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। ये खूबसूरत बात ये है कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये सेम होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा हमारा जितने भी प्रोनाउन बचते हैं पर्सनल में, क्या क्या, ही हो गया, शी हो गया, एट, और इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। ये तीनों के चारों क्या होते हैं बोलो, थर्ड पर्सन होते हैं। इसको बदलना नहीं होता, ये सेम टू सेम रहता है। इतनी बात समझ आ रही है, समझ गए। इसका एक टेबल लिखाया गया था आपको, तो वो टेबल क्या करना है आपको, याद कर लेना है। जो इस प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, पोसेसिव में पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ये बातें आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो आ गया है मेन मुद्दा में हम लोग। हाँ, तो अब ध्यान दो, हमने क्या बोला है कि पर्सन बदलने के लिए टेंस की जरूरत नहीं है। टेंस बदले ना बदले क्या बदलेगा, पर्सन बदलेगा। तो जिस एग्जाम्पल में देखो, जैसे बोलेंगे शी सेज टू मी, you speak for me। ठीक, अच्छा आपको अगर कभी पूछा जाए कि ये स्पीच डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कैसे पहचानोगे, इन्वर्टेड कॉमास पर हुआ रहेगा उसमें, है ना। ठीक है, इजी है। तो अब ये वाला सेंटेंस में देखो, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है सेज टू आया, तो क्या हो जाएगा, शी टेल्स,
ठीक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। अब यहाँ पे देखो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है तो यहाँ ये बदल के क्या होगा बोलो, डेड हो जाएगा, तो हो जाएगा डेड। उसके बाद अब यू आया, यू बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। उसके बाद स्पीक हो जाएगा, उसके बाद फॉर का फॉर। अच्छा, जिस चीज़ का जैसे प्रेपोजिशन के चेंज के बारे में बोला ही नहीं तो उसको बदलना है क्या, नहीं बदलना है आपको। उसके बाद मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, शी, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन। तो ये बात ध्यान। अब जब एग्जाम में आपको जब भी सवाल आए तो चेंज ऑफ पर्सन देखना है तुमको। चेंज ऑफ पर्सन देखोगे तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पहला क्या, इन्वर्टेड कॉमा देखना है आपको, और दूसरा क्या देखना है, चेंज ऑफ पर्सन। जब ये दोनों में आपका आंसर ना मिले तब आगे बात आपको क्या देखना है, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस इसका बिल्कुल इजी है कि जाहिर सी बात है, आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच था, कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच या तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा या तो फ्यूचर होगा। इन दोनों केस में प्रेजेंट और फ्यूचर अगर होता है तो चेंज नो चेंजेस कहाँ पर, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है उसको बदलेंगे, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पर बदले हैं, नहीं बदले हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर रहा तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस में। किसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ठीक। और अगर मान लो आपका रिपोर्टिंग स्पीच आपका क्या है, पास्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, पास्ट है, तो अब चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात समझ आ रही, बोलो। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या हो जाएगा, बोलो, बदल जाएगा, ठीक। अब जब हम ये जब पास्ट में होगा तब तो आपको इसका टेंस बदलने से पहले क्या देखना पड़ेगा आपको कि ये पास्ट में है या नहीं। कहां पर, जैसे यहाँ पर देखें, ये है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, बोलो वर्ब है। इस वर्ब को आपको देखना है कि वो क्या है, पास्ट है या नहीं है। अगर पास्ट रहेगा तो बदलेगा, पास्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब सवाल ये होता है क्या हमेशा बदलेगा, तो नहीं। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, जो बार बार पूछा जाता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, वो जो सेंटेंस अगर आपका क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, परमानेंटली ट्रूथ हो, तो ऐसा सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। समझे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, क्या बोलते हैं, फैक्ट, और क्या, साइंटिफिक क्या होगा, फैक्ट। जैसे 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। तो वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आज होता है, इससे पहले नहीं होता था, वो परमानेंटली है। तो जो भी चीजें परमानेंट सेम रहता है तो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता, वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके अलावा सारा टेंस बदल जाएगा अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, पास्ट में है। अब बदलेगा तो बदलाव ध्यान रखना आपको क्या करना है, प्रेजेंट इनटू पास्ट। चेंजेस ऑफ टेंस जो है आपका, क्या आपको तो समझ में आएगा ना, चेंज ऑफ टेंस कब करना है, चेंज ऑफ टेंस कब करना है, जब इन्वर्टेड कॉमा से पहले क्या रहे, पास्ट रहे। कहां पर, इन्वर्टेड कॉमा से पहले, यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर क्या रहे आपका, बोलो, अगर यहाँ पे V2 रहे यानी पास्ट रहे तो आपको चेंज टेंस बदल देना है। किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है, सिवाय एक जगह की। वो कौन सी जगह है, यूनिवर्सल ट्रूथ होने पे नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। वहां गलती करता है बच्चा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम वो टेंस बदला तो करना है क्या भाई, तो हमें ये करना है कि या तो रिपोर्टिंग स्पीच में या तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, बोलो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, या तो क्या रहेगा, बोलो, पास्ट रहेगा, या तो क्या रहेगा, फ्यूचर रहेगा, यही ना, ठीक। या तो प्रेजेंट रहेगा, या तो पास्ट रहेगा, या फ्यूचर रहेगा, ठीक। अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको सीधा सीधा क्या कर देना, आपको पास्ट कर देना है। प्रेजेंट है तो क्या कर देना है, पास्ट करना है। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट इनटू पास्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो बदल के क्या होगा, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसको आसान भाषा में बोले तो ये सिंपल है, अगर यहाँ पर आपका V1 या V5 रहा, V1 या V5 रहा तो इसको बदल के क्या कर देना है, V2 कर देना है। अगर do या does रहा, do या does रहा तो बदल के कर देना है did, और तीनों के बाद क्या होता है, V1 रहता है, ठीक है। अगर is MR रहा, तो बदल के क्या कर देना है, was या were कर देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। और अगर have या
हैव या हैज रहा तो इसको बदल के हैड कर देना है, और इसके बाद क्या होगा, V3 होगा। इसमें भी V3 होगा, इसमें भी V3 होगा। इसमें भी क्या होता है, V4 होता है ना, तो इसमें भी V4 होता है। इतनी बात समझ आ रही है। तो प्रेजेंट इनटू पास्ट। अब मान लो अगर आपका क्या हो, पास्ट हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पास्ट है तो या तो सिंपल पास्ट होगा, बोलो अगर पास्ट है तो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा या पास्ट कंटिन्यूस होगा वगैरह वगैरह। अगर पास्ट में अगर ये कौन सा पास्ट है, बोलो सिंपल पास्ट है, तो ये बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट रहने पे पास्ट परफेक्ट। इसको आपको ना 2-3 बार बढ़िया से ध्यान से देख लेना है, पास्ट परफेक्ट। इसको सरल भाषा में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बच्चे वाला भाषा में, कि अगर V2 रहा या फिर डिड प्लस V1 रहा, ये ना सिंपल पास्ट में क्या होगा, या तो V2 होगा या तो डिड प्लस V1 रहा, तो इन दोनों को बदल के हम लोग कर देंगे हैड प्लस V3 कर देंगे। इतनी बात समझ आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, क्या रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो यहां से एक बात हम लोग समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज या वर, वॉज या वर प्लस V4, ठीक है। तो V4 को गोली मारो जब तक, बस तुमको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, इतनी पास्ट कंटिन्यूअस ना, वॉज या वर रहेगा तो इसको बदल के आपको कर देना है हैड बीन। क्या कर देना है, हैड बीन करना है, ठीक। अगर V4 है तो V4 लगेगा, और पहले से अगर वो नाउन एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन एडजेक्टिव रहेगा। मतलब वॉज या वर आपको मिल जाए तो कोई क्या कर देना है, हैड बीन कर देना है। बात समझ आ रही है। अब अगर मान लो पहले से हैड है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे उसको। मतलब आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो, कौन सा, पास्ट परफेक्ट और कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम टू सेम रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता, परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है, क्या बदलता है, नो चेंज, ये सेम तो सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले से अगर हैड बीन रहा तो बदलेंगे इसको, नहीं, हेड बिन का हेड बिन ही रह जाएगा। मान लो पहले से हेड प्लस V3 रहा तो बदलेगा क्या, बोलो बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बदलाव तभी होगा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं है तो ये बदलाव होगा भी नहीं। इतनी बात क्लियर है, बोलो आगे चले चले। और ये जो पॉइंट बता रहे हैं, ये पॉइंट आपके पास लिखा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बोलो याद होना चाहिए। अब कहानी बची कौन सी हम लोग को बताओ, कि अगर फ्यूचर रहा तो क्या करना है हमें। तो फ्यूचर ही नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी हैं, अगर मॉडल्स हैं, फ्यूचर हैं या कुछ भी है, फ्यूचर रहा तो फ्यूचर में जाहिर सी बात है क्या इस्तेमाल हुआ होगा, विल या शैल, विल या शैल होगा इस्तेमाल, बोलो होगा कि नहीं होगा। हम अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखना है हमें इतना पता है कि फ्यूचर तभी बनता है जब विल या शैल आता है। तो सारे फ्यूचर में यही बदलेगा, इसके अलावा कुछ बदलता नहीं है। क्या बदलेगा भाई, तो विल बदल के क्या हो जाएगा, बोलो विल बदल के वुड हो जाएगा। ये क्या हो गया, विल बदल के वुड हो जाएगा और शैल बदल के शुड होगा। लेकिन ध्यान रखना, बदलने से पहले सब्जेक्ट का ख्याल रखना। किसका ख्याल रखना है, सब्जेक्ट का ख्याल रखना है। कैसे, मैं बता रहा हूं एक चीज, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट का ख्याल रखना। ये नहीं अन्ना तो नहीं करना का अच्छा विल था तो बदल के वुड ही होगा, नहीं, वुड बदल के शुड हो सकता है, विल बदल के क्या हो सकता है, शुड हो सकता है, और शैल बदल के वुड हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं कि ऐसा बोले कि he said I shall go, क्या लिखा, I shall go, तो यहाँ पर शैल क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर आई है, बोलो शैल क्यों आया है, आई है। अगर इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, he said that। अब आई बदल जाएगा, बोलो ही से बदलेगा। जब आई ही बोलेगा तो अब ही के साथ तो ये आता है क्या, शैल आता है क्या, आता है। लेकिन जब उसका मीनिंग बदल जाता है, सिंपल फ्यूचर आता है मीनिंग नहीं। अरे ही के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ अगर हम शैल लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, कंपल्शन, जरूरी, लाजमी होता है ना, पढ़ाना मॉडल में, ठीक है। और अगर आई के साथ आप विल लगा दे तो उसका मीनिंग क्या होता है भाई, कंपल्सरी, नेसेसिटी वाला मीनिंग देता है। तो ही के साथ शैल नहीं आना चाहिए, बेसिकली फ्यूचर में नहीं आना चाहिए। तो अब ही के बदले में शुड तो करेंगे नहीं, बोलो करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेड है। तो ये इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, बोलो इसके बदले में क्या करेंगे, बोलो वुड करेंगे। बात समझ आ रही है। तो क्या समझ में आया कि शैल बदल के शुड हमेशा नहीं होगा, हमेशा होगा क्या, नहीं होगा। शैल बदल के शुरू, अरे ये क्या बात हो गई, बदतमीजी हो रहा है। तो अब यहाँ पे शैल है तो क्या हो जाएगा, बताओ वुड होगा। क्यों वुड होगा,
क्यों वुड हुआ? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी बदल गया है। अगर यहीं पर अगर वी होता तो वुड होता क्या, या यहीं पे आई होता तो वुड होता नहीं। बात समझ आ रही है? तो आप जब चेंज करके लाओगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट पे क्या करना है? ध्यान देना है। अगर मान लो यहाँ पर पहले से उल्टा दिया हुआ रहे तो, मान लो आई के साथ क्या विल दिया हुआ रहे तो हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे। अगर आई के साथ विल या फिर वो क्या बोलते हैं ही के साथ शेल दिया हुआ रहे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? इसलिए कि वो यहाँ पर वो वाला मीनिंग लिया है। कौन सा? लाजमी वाला, नेसेसिटी वाला। ठीक है, तो जब नेसेसिटी वाला या कंपलसरी वाला अगर वो मीनिंग लेगा तो हमको भी इनडायरेक्ट में कंपलसरी वाला ही मीनिंग लेना है। बात समझ आ रही है? बोलो। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी मॉडल है, बाकी मॉडल में कौन सा बदलता है? बोलो। कैन बदलता है, कैन बदल के वुड, मैं बदल कर माइट, मैं बदल कर माइट होता है। बोलो। और कोई बदलता है? इसके अलावा कोई और नहीं बदलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रामायण किसकी हुई? बोलो। ये कहानी होगी चेंज ऑफ टेंस की। चेंज ऑफ टेंस याद रहेगा? बोलो। क्या बताया हमने? सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। टेंस का बदलाव कब होता है? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट नहीं है तो टेंस भी नहीं बदलेगा। अच्छा, क्या पर्सन बदलने के लिए हमको टेंस की जरूरत है? नहीं, हमें टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर पर्सन बदलना है तो। यानी अगर थर्ड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन में अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आया हुआ है तो आपको कुछ नहीं देखना है, अंधाधुन उसको क्या करना है? बदलना है। कौन से पर्सन को? फर्स्ट और सेकंड पर्सन को। थर्ड पर्सन में क्या बदलाव करेंगे? नो चेंज। अब लास्ट में हमारा बचा क्या? क्या बचा? टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं, अभी बचा है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच कब बदलेगा? बोलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कब बदलता है? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या रहे? पास्ट में रहे। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में नहीं होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही है? अब क्या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगा? तो जवाब है नहीं, कुछ बदलता है। कुछ में से कौन बदलेगा? बोलो। टुडे को क्या कर देंगे? टुडे बदल के दैट डे हो जाएगा। ठीक है, दैट डे, टुडे का दैट डे। उसके बाद दिस का दैट, दिस का दैट, और दिस का हो जाएगा दोज। नाउ का देन, नाउ का देन। नाउ का क्या होगा? देन होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये ई वाला देन। ठीक है, उसके बाद बोलो हेयर का दियर। ये सारा लिखा हुआ है, हेयर का दियर हो जाएगा। बोलो। ये सारा लिखा चुका हूं मैं। बोलो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या मालूम है? जिसका मीनिंग नियर होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नियर को हम लोग क्या कर देते हैं? फार कर देते हैं। नियर को क्या कर देते हैं? फार करते हैं। जैसे हेयर का मतलब इधर, अब क्या हो जाएगा? उधर होगा। जिसका मतलब ये वाला, तो अब क्या हो जाएगा? वो वाला। बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे टुमारो का मतलब होता है कल, टुमारो का क्या होगा? कल। अब कल का डिस्टेंस क्या होगा? नेक्स्ट डे। समझे? फॉलोइंग डे, अपकमिंग डे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यस्टरडे को क्या कर देते हैं? प्रीवियस डे। अब यस्टरडे कब तक सही है? जब तक आप डायरेक्ट बोल रहे हो। आज बोलेंगे तभी यस्टरडे होगा। लेकिन अगर हम 20 साल बाद बोलेंगे या 2-4 दिन बाद बोलेंगे कि मंडे के एक दिन पहले, तो क्या वो यस्टरडे बोलेंगे क्या? नहीं, वहां पर आपको क्या बोलना पड़ेगा? प्रीवियस डे, है ना? तो प्रीवियस डे मतलब गुजरा हुआ। यस्टरडे का भी मतलब गुजरा हुआ ही होता है, लेकिन वो फिक्स है कि आज बोलो और कल के बारे में बात करो। आप टुमारो में क्या होता है कि आज बोलो और आने वाले कल की बात करो। लेकिन अगर आप कभी दूसरे टाइम पे बोल रहे हो, किसी और दिन बोल रहे हो, तो फिर आपको उसको दूसरे तरीके से बोलना पड़ेगा, जबकि मीनिंग दोनों का क्या होता है? सेम होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? नियर को फार करना है। तो हर वर्ड का एक नियर वर्ड होता है और दूसरा क्या होता है? फार वाला होता है। फार मतलब दूर, नियर मतलब नजदीक। तो नजदीक को आपको दूर कर देना है। इससे क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ रहेगा तो आपको टेंस बदलने से पहले क्या देख लेना है एग्जाम में? पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना है। हाँ, he said this is my table। क्या हो गया इसमें तुमको? अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, दिस डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोल है। तो ये जब बात की जा रही है तो इसके बात करने का दो चीजें होगा। जब ये बोला कि he said this is my table, तो जहां पर ये बात हुई, अब जो कोई इंसान दूसरा कॉपी कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है? वहीं पे बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं कि दिस इज माई बोर्ड, ठीक है, और मैं बोल के चला गया यहाँ से। कोई दूसरा टीचर आया और दूसरा टीचर जैसे आएंगे तो अब वो तुम बोलोगे, तुम लोग के सर ने बोला है कि ये सर का बोर्ड है, तो ये बोर्ड यहाँ से किसका? अरे बताओ, ये बोर्ड यहाँ से हटा? नहीं हटा। तुम लोग हटे? नहीं हटे। और इशारा मैं यहीं पे किया था,
तो जहां पे वो बात की जा रही है अगर वहीं पर अगर बात होगी तो ये दिस बदल के डैट नहीं होगा, ठीक। और अगर वहां पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बोले तुम लोग नीचे जाके बोल दिया कि सर ने बोला था बोर्ड रूम का है, तो अब क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो कहीं कहीं पे आपको ये नो चिन्ह दिखेगा, जैसे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ही सेड दैट दिस was his table, ठीक है। एक तो ये मिलेगा तुमको, दूसरा क्या होगा, he said that was his table, that was his table। अब यहाँ पे तुमको लगेगा क्या, यहाँ पे तो that डबल रिपीट हो गया, ठीक होगा, he said that was, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको डबल लाने की जरूरत क्यों पड़े बताओ, ये वाला आपका हो गया कंजंक्शन और ये वाला आपका हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन। लेकिन क्या ये प्रोनाउन रिलेटिव का काम नहीं करता है? तो करता है। तो जब कर सकता है तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हटा सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं हम लोग, he said that was his table। बात समझ आ रही है? तो अब सुनो ध्यान से, he said this is my table, ठीक। अगर वो सामने वहीं पे जो रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा बंदा को अगर बोल रहा है, किसी बात को कॉपी कर रहा है और वहीं पर कर रहा है, तो वो बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर वहां पर नहीं बोल रहा है, कहीं और जाके बोल रहा है वो बातें, तो अब वो बदल के दिस बदल के क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे डैट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करें, तो भाई एक डैट को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये डैट जो है, ये डैट रिलेटिव क्लॉज भी तो, रिलेटिव वर्ड भी तो है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है क्या? कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन भी तो है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये क्या काम करता है, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। तो वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बदल के अब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बदल के रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और वो सेंटेंस सही होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसा अगर आपको ऐसा करना है, बदलना है, तो आप एक डैट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन में ना रहे तो फिर इसके साथ चले जाना। समझ रहा है? दोनों में फर्क ये होगा कि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बन, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कंजक्शन हो जाएगा और ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पार्ट्स इस पे चेंज कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो? अगर आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं रहा, सर आ गया ना, असर्टिव सेंटेंस अगर नहीं रहा तो हमें क्या करना है, तो जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, बोलो नेक्स्ट क्लास में। और